हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन बातें किया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें किया, आप लोगों ने देखा भी होगा, राइट? मजा भी आया होगा आप लोगों को। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो कुछ ऐसे सर्किट्स है, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे कि आपके पास ट्रांसफॉर्मर कपलिंग सर्किट हो, है ना, तो उसको कैसे आप इक्विवेलेंट टी में कैसे कन्वर्ट करते हो। ट्रांसफॉर्मर रिप्लेस्ड बाय इट्स टी इक्विवेलेंट, है ना। तो लेट से आपके पास कोई ट्रांसफॉर्मर सर्किट है, इस तरीके का ट्रांसफॉर्मर सर्किट आपके पास गिवन है। ट्रांसफॉर्मर सर्किट आपके पास गिवन है, ठीक। ट्रांसफॉर्मर सर्किट आपके पास गिवन है, उसको कैसे इक्विवेलेंट टी में कन्वर्ट करते हो ना, वो भी देखना जरूरी है। क्योंकि अच्छे एग्जाम्स जैसे एई को आप कवर कर रहे हो तो एई में आप लोगों को पूछ लिया जाता है ना, वो भी आप लोगों को एई में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए हमको कवर करना बहुत जरूरी है। आल्दो अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको आप जेई वाले देख रहे होंगे, लेकिन ठीक है, उसको भी हम कवर करेंगे यहाँ पे। ओके, तो लेट अस कंसीडर कि मेरे पास इस तरीके का एक जस्ट एक ट्रांसफॉर्मर सर्किट है। मैं बना देता हूँ, इस तरीके का एक ट्रांसफॉर्मर है, मान के चलो ये ये ट्रांसफॉर्मर है। लेट अस से ये नंबर ऑफ टर्न्स N1 N2, लेट से इधर का सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, इधर का सेल्फ इंडक्टेंस L2 है। यहाँ पे आपका वोल्टेज जिसको आप V1 बोल देते हो, ये करंट जिसको आप I1 बोल देते हो, ये भी करंट जिसको आप I2 बोल देते हो, और ये आपके पास हो जाएगा वोल्टेज V2, V1 V2, ये N1 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 N2 L1। जस्ट मैंने इसमें L1 L2 शो कर दिया। लेट से दोनों के बीच में ये आपके पास करंट एंटर कर रहा है इस डॉट में, और इस डॉट से करंट जो है लीव कर रहा है। सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी बोलते हैं इसको हम लोग। क्या बोलते हैं बेटा? इसको सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी बोलते हैं। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आप लोग को ना कि ये आपका सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी, यदि डॉट में करंट एंटर कर रहा है और डॉट से लीव कर रहा है तो दोनों सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी हुआ ना। अभी तो बताया था कि जब दो कॉइल है और दोनों कॉइल के डॉट पे करंट एंटर करे या दोनों कॉइल के डॉट पे करंट एक साथ लीव करे तो एडिटिव पोलैरिटी। लेकिन जब दो कॉइल है, एक कॉइल के डॉट पे करंट एंटर कर रहा है और दूसरे कॉइल के डॉट से करंट लीव कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड द सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। तो ये आपके पास एक सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी है, ये आपका एक सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी आपका दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि जब आप ट्रांसफॉर्मर पढ़ोगे, मशीन पढ़ोगे ना, क्योंकि मशीन का तो टीचर मैं खुद हूं, मशीन में खुद पढ़ाता हूं आप लोगों को, है ना। तो जब आप ट्रांसफॉर्मर पढ़ते हो तो वहां पे पता रहता है कि ट्रांसफॉर्मर का जो पोलैरिटी है वो सब्ट्रैक्टिव रखा जाता है टू सेटिस्फाई द ट्रांसफॉर्मर एक्शन। ट्रांसफॉर्मर एक्शन को सेटिस्फाई कराने के लिए सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी रखा जाता है। तभी तो प्राइमरी में जो फ्लक्स है और सेकेंडरी में फ्लक्स है, मतलब एक सेकेंडरी में लोड के कारण, एक सेकेंडरी में करंट के कारण एक फ्लक्स डेवलप करेगा, तो उसी लोड कंपोनेंट के कारण प्राइमरी में भी एक फ्लक्स सेटअप करेगा और वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो जो मेन फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है प्राइमरी में वो आपका कांस्टेंट रहता है। तो उसी को कैंसिल कराने के लिए जो ट्रांसफॉर्मर एक्शन जो होता है वो आपका सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में ही हो पाता है। इसलिए ट्रांसफॉर्मर को हमेशा सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी आप लोग रखते हो। तो बाकी ट्रांसफॉर्मर पढ़ोगे तो वहां पर बात करते हैं, अभी इसमें आ जाते हैं। तो इफ इट इज अ सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी, टास्क ये है कि इस नेटवर्क को, इस ट्रांसफॉर्मर सर्किट को टी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। तो जस्ट मैं यहां पे लिख दूं, टी इक्विवेलेंट सर्किट, ये हमारा टास्क है। टी इक्विवेलेंट सर्किट में अपन इसको चेंज करने वाले हैं। तो टी इक्विवेलेंट सर्किट में चेंज करूंगा तो जस्ट मैं एक टी सर्किट यहां पे बना देता हूं, ठीक है। ये इस तरीके का टी इक्विवेलेंट सर्किट में मैं चेंज करने वाला हूं। तो अपन इसको जस्ट एक टी इक्विवेलेंट सर्किट बना देते हैं। ये टी है सर, ये तो एच हो गया उल्टा, अरे टी बनेगा, देखते रहिए अभी टी बनेगा। तो मैं क्या कर लेता हूं, यहां पे जस्ट मैं ले लेता हूं एक, यहां पे इस तरीके का कॉइल, यहां पे भी एक कॉइल ले लेता हूं और यहां पे भी कॉइल ले लेता हूं। लेट से अभी मैं बोलता हूं कि इन दोनों के बीच में इसके और इसके बीच में आपका क्या है, ये आपका एम है। इन दोनों के बीच में ये क्या है, एम है, ठीक, ये एम, ओके, ये आपका एम हो गया। तो यहां से मैं बना देता हूं एक कॉइल, ये मैं बना देता हूं एक कॉइल, और यहां पे मैं बना देता हूं एक कॉइल, ये, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है तुम्हारे पास, ठीक, ये हो गया, मैंने टी में कन्वर्ट कर दिया।
अब जस्ट मैं बताऊं कि ये इसको देखिए, यहां से करंट I1 इसको मैंने बोल दिया, इसको I2 को ऐसे बोल दिया, ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से मैंने कनेक्ट किया, तो ये सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी है, तो ये आपका प्लस का M होने वाला है। क्या होने वाला है? प्लस का M। तो यहां पे आपका हो जाएगा L1 माइनस का M और ये हो जाएगा L2 माइनस का M। बस इसको नोट डाउन करो। इट इज सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी L1 माइनस का M, L2 माइनस का M, ये M हो गया, और ये तुम्हारा I1 I2, ये यहाँ का ये प्लस माइनस आपका V1 हो गया, दिस इज योर प्लस माइनस ये आपका V2 हो गया, है ना। तो दिस इज V1 V2, इसको आपने T में कन्वर्ट किया, इस सर्किट को आपने T में कन्वर्ट किया, तो जस्ट T इक्विवेलेंट सर्किट आपका ये बन गया। और जब T इक्विवेलेंट सर्किट ये बन गया तो काफी इजी हो गया। अब इसको सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा, इसको सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा, है ना, इसको सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा, इस सर्किट को सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा यदि आपको इस नेटवर्क के बारे में आइडिया हो गया। तो ये T इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, इस सर्किट को इस सर्किट में आपने रिप्लेस कर लिया। अब इस सर्किट को सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा। तो एक आध न्यूमेरिकल में लास्ट में ले लूंगा, बस पता होना चाहिए कि इट इज सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी, तो यहाँ पे माइनस माइनस होगा, ये आपका M जो है प्लस होगा। अब देखो ध्यान से, ठीक है, अब ध्यान से देखना। मान लो ये सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी के बारे में तो मैंने बात कर लिया, यहाँ पे सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी के बारे में मैंने बात कर लिया, इसका क्वेश्चंस मैं लूंगा, अभी जस्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं। मान लो सेकंड केस मैं ले लेता हूं, इसमें सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी के बाद एडिटिव पोलैरिटी। सपोज ट्रांसफॉर्मर के पोलैरिटी को मैं ले लेता हूं यहाँ पे एडिटिव, क्या ले लिया मैं? सपोज ट्रांसफॉर्मर के पोलैरिटी को मैंने ले लिया यहाँ पे एडिटिव पोलैरिटी। लेट्स से मैं बोल दिया कि इस बार जो मेरा डॉट है वो यहां आ गया, ये डॉट में करंट जो है एंटर कर रहा है, डॉट में इस बार करंट मेरा डॉट जो है यहां पे आ गया, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं यहां से, ये मेरे पास M हो गया, ये आ रहा है बात समझ में, ये मेरे पास M हो गया। ओके, तो अब इसके T से इसको रिप्लेस करूंगा, इसको मैं T से रिप्लेस करूंगा, इसका T इक्विवेलेंट सर्किट मान लो बनाऊंगा मैं, इसके T इक्विवेलेंट सर्किट मान लो मैं बनाऊंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। मान लो इसका मैं T इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, कॉपी, और ये मेरे पास हो जाएगा। आप सभी लोग ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे ये हो जाएगा, ये तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, बस इतना ही फर्क आएगा। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस हुआ तो यहां जाके माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो इसी M का खेल है, इसी M का खेल है। तो दो चीजें हम लोगों को यहाँ पे कंक्लूजन समझ में आया, दो चीजें हम लोग को कंक्लूजन में समझ में आया, यहाँ पे लिख देता हूं, कंक्लूजन में मुझे दो चीजें समझ में आया, कंक्लूजन में मुझे दो चीज समझ में आया कि यदि ये सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी है, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी है, तो M जो होगा वो आपका क्या रहेगा, प्लस M रहेगा, और वहां पे आपके पास L1 माइनस M, L2 माइनस M हो जाएगा, और यही आपका एडिटिव पोलैरिटी है, एडिटिव पोलैरिटी है, ठीक है। तो ये आपका माइनस M हो जाएगा, तो इसलिए माइनस माइनस वहां पे फिर प्लस बनेगा। तो ये दो चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान से लिख लेना अच्छे से। और इसका एक आध क्वेश्चन अभी आया हुआ है, गेट में आता है, आपके JEE में नहीं आता, जस्ट गेट में इधर का आ जाता है, ट्रांसफॉर्मर में भी आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो कभी कभी कन्वर्ट करना पड़ जाता है। अब मान लो आपको कन्वर्ट करना इसलिए पड़ जाता है क्योंकि आपका जब M के बारे में फंक्शन दे देता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में आपको यहाँ पे बातें कर देता है, तो इस तरीके का सर्किट हमको मिलता है, तो हम इजीली इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा इजी सर्किट में कन्वर्ट हो जाता है, ये सर्किट इस इजी सर्किट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए कभी कभी ऐसे सर्किट्स को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे काम आता है। बात समझ में आ गया? चलो अब इतना क्लियर हो गया, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस और, तो पूरा टॉपिक मैंने लगभग कवर कर दिया आप लोग का, जितना टॉपिक आपका होना चाहिए था सब चीज हम लोगों ने कवर कर लिया। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। सपोज ये फर्स्ट क्वेश्चन मेरा हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इसका L इक्विवेलेंट तुम निकालो। ये मेरे पास इंडक्टर है L1, L2, L3, ठीक है, ये मेरे पास इंडक्टर है। अब इस इंडक्टर में मैं बोल देता हूँ कि ये मेरे पास 2 हेनरी है, ये 4 हेनरी है, और ये मेरे पास 3 हेनरी है, ठीक। यहाँ पे डॉट है, इसमें यहाँ पे डॉट है, और इसमें यहाँ पे डॉट है, ओके।
अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ ना, इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है आपका 2 हेनरी है, ठीक। इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस आपके पास 2 हेनरी है यहाँ भी, ठीक है। और किसके किसके बीच में हो सकता है, अब इनके और इनके बीच में भी हो सकता है, इनके बीच में, इनके और इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस आपके पास यहाँ भी 2 हेनरी है। तो इसका इफेक्ट यहाँ पड़ रहा है, इसका इफेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है, वो भी हो गया। इसका इफेक्ट यहाँ, इसका इफेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है, वो भी हो गया। अब इसका इफेक्ट यहाँ, इसका इफेक्ट यहाँ, वो भी हो गया। तो ये 3 तरीके का मैंने आप लोगों को म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है आपको रिप्रेजेंट कर दिया। 3 तरीके का म्यूचुअल इंडक्टेंस मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। क्या इतना आप सभी को समझ में आ गया? क्या इतना आप सभी को समझ में आ गया? चलो वेरी गुड। अब 3 तरीके का म्यूचुअल इंडक्टेंस मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा देखिए ध्यान से। L इक्विवेलेंट मेरे पास क्या होगा, L इक्विवेलेंट, L इक्विवेलेंट सबसे पहले तो L1 प्लस L2 प्लस L3 होगा ही। अब ध्यान से देखो, 1 का इफेक्ट 2 पे पड़ेगा, ये 1 का इफेक्ट 2 पे पड़ेगा। तो सबसे पहले इफ इट इज डायरेक्शन ऑफ करंट I मान लेता हूं, तो यहां डॉट में करंट एंटर कर रहा है और यहां से डॉट से निकल रहा है, इसका मतलब माइनस आएगा। तो माइनस का मैं लिख देता हूं 2M12 लिख देता हूं मैं, 2M12, 1 का इफेक्ट 2 पे, इसका मतलब 1 2 मतलब 1 का इफेक्ट 2 पे और 2 का इफेक्ट 1 पे, ऐसा मैं लिख दिया, ठीक। अब देखिए 2 और 3 के बीच में क्या पड़ रहा है, इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पे देखो डॉट से करंट बाहर निकल रहा है और इसमें डॉट में करंट एंटर कर रहा है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये भी -2, किसके किसके बीच के इफेक्ट, 2 और 3 के बीच का। तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ये भी हो गया 2 और 3 के बीच में। अब 1 और 3 के बीच में रिलेशन में देखने वाला हूं, तो इसमें डॉट में करंट एंटर कर रहा है, तो इसमें भी डॉट में करंट एंटर कर रहा है। तो ये आपका दोनों में एंटर कर रहा है, तो प्लस हो जाएगा, एडिटिव हो जाएगा। तो प्लस ये हो जाएगा 2 और ये M, और किसका किसके बीच का इफेक्ट है, 1 और 3 के बीच में, या 3 और 1 के बीच में। तो 1 2 के बीच में इफेक्ट देख लिए, 2 और 3 के बीच में इफेक्ट हम लोगों ने देख लिया, और 1 और 3 के बीच में भी हम लोगों ने इफेक्ट को देख लिया। क्या इतना क्लियर हो गया? तो चलो वैल्यूज को पुट करो। अब सारे वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास कितना है, L1 का वैल्यू 2 है, 4 है L2, और L3 का वैल्यू मेरे पास 3 है, और यहां पे माइनस है, तो माइनस M12 कितना है, 1 पे 2 का इफेक्ट 2 है, तो 2 इंटू 2 आपका हो गया 4, फिर माइनस साइन, फिर इसका इस पे भी 2 है, तो 2 इंटू 2, सबका 2 2 है, तो नो प्रॉब्लम, 2 2 ने 4, ये भी हो गया, और यहां भी 2 2 ने 4, तो दिस एंड दिस विल बी द कैंसिल, तो दिस एंड दिस आल्सो कैंसिल, तो 3 और 2 5। तो यहां पे मेरा जो आंसर आ गया वो 5 हेनरी आ गया। यहां पे जो मेरा आंसर आया वो 5 हेनरी आ गया, 5 हेनरी आ गया। ओके, तो इस तरीके से आप लोग को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आपको कवर करना है। अभी बहुत से क्वेश्चंस आएंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में, वो सब लूंगा, लेकिन अभी मैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस ले रहा हूं, जिससे आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बिल्डअप हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं। मान लिया जाए कि ये मेरे पास सेम टाइप का क्वेश्चन अभी लूंगा, 1-2 क्वेश्चन, ताकि आप लोग को एकदम आइडिया हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। ये ठीक, यहां पे मैं बोल देता हूं कि ये डॉट है, ठीक है, और ये डॉट है। डॉट और डॉट के बीच में मैंने रिलेशन को बता दिया, इन दोनों के बीच के एक रिलेशन को मैंने बता दिया, ये ठीक, ये हो गया डॉट और डॉट के बीच का रिलेशन। ओके, अब इसके बीच में और इसके बीच में भी रिलेशन आपको बताना है, तो ये भी आपका डॉट हो गया, ठीक है। चलो ये हो गया। तो अभी हमने इसके और इसके बीच में रिलेशन को देखा, उसके बाद इसके और इसके बीच में रिलेशन को हम लोग देख रहे हैं, तो ऐसे हम लोग बता सकते हैं यहाँ पे ये, और इसके बीच में भी रिलेशन को हम लोग इस तरीके से बता सकते हैं ये। और डॉट की जगह में कुछ कुछ हम लोग दूसरा चीजें स्टार विस्टार ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी देखो लेट अस, ये आपके पास कितना दे दिया है, ये आपके पास 8 है, ये 4 है, ये 2 है। हेनरी में सब चीज रहता है, ये हेनरी, हेनरी और ये भी हेनरी, ठीक। ये जो रिलेशन आया है यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका 3 है, सब हेनरी में। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। आपको बोल रहा है कैलकुलेट L इक्विवेलेंट। चलो सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, बाकी पैरेलल वगैरह का सब कर लूंगा मैं अभी, है ना। कैलकुलेट L इक्विवेलेंट, L इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, तो L इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले तो लिख लो L1 प्लस L2 प्लस ये तुम्हारा L3 हो जाएगा। 1 और 2 के बीच में क्या रिलेशन है, तो इसको 1 मान लो, ये 2 मान लो, 3 मान लो। तो 1 और 2 के बीच में देखो 1 और ये 2, ठीक है। 1 2 के बीच में क्या रिलेशन है भाई, इसमें भी एंटर, इसमें भी एंटर, तो प्लस 2M12 हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद 2 और 3 के बीच में क्या, इसमें एंटर कर रहा है डॉट में, डॉट से निकल रहा है, मतलब माइनस का 2m 2 और 3, ये भी हो गया। अब 1 और 3 के बीच में डॉट में एंटर कर रहा है, डॉट से लीव कर रहा है, तो माइनस का 2m13 हो जाएगा। ओके, सो हियर कितना हो जाएगा, 8 4 12, 8 2 10 4 14, तो ये आपका 14 हो गया इन तीनों का सम, प्लस 2m12 मतलब 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 हो गया, फिर माइनस 2 3, 2 और 3 में 2 है तो ये आपका 2 हो गया, फिर माइनस 1 3, 1 और 3 में 3 है तो ये आपके पास 3 हेनरी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हो गया। तो कितना हो जाएगा, ये आपका 14 हो गया, ये प्लस का 2 हो गया, ये माइनस का 4 हो गया, और ये माइनस का 6 हो गया, 6 4 10, और ये आपका 14 और 2 16, और 6 4 10, 10 माइनस हो गया, यू विल गेट 6 हेनरी। तो 6 हेनरी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 6 हेनरी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपका आता है, एकदम टफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपका आते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को करना है, ठीक है। आ गई बात समझ में। जैसे कि और क्वेश्चंस मेरे पास है यहाँ पे, इसका जैसे निकालो आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चंस मेरे पास है, कुछ मेरे पास नोट्स में है, वो सारे क्वेश्चंस को मैं ले रहा हूँ, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, चलो इसका निकालो। तो डिटरमाइन द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बिटवीन द टर्मिनल x एंड y, x और y के बीच में निकालना है। ये आपके पास एक इंडक्टर दे दिया है, यहाँ पे भी आपको एक इंडक्टर दे दिया है, ठीक, और यहाँ पे भी आपका एक इंडक्टेंस इस तरीके से बना दिया है। ये चलो, अब इसमें क्या क्या वैल्यूज दिया है, ये 4 मिली हेनरी है, ठीक है, ये 6 मिली हेनरी है, और यहाँ पे आपके पास है 5 मिली हेनरी, 5 मिली हेनरी, ठीक। यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है इस तरीके का, इन्होंने बनाया हुआ है इस तरीके का, इन्होंने बनाया हुआ है डॉट, इस तरीके का इन्होंने बनाया है डॉट, और ये इन्होंने बनाया हुआ है डॉट। ये तक क्लियर हो गया। तो ये डॉट से डॉट, ठीक है, ये हो गया, ओके, इस डॉट से इस डॉट, इस डॉट से इस डॉट, ये हो गया, मतलब इसका इफेक्ट यहाँ, इसका इफेक्ट यहाँ पड़ रहा है, इसका इफेक्ट यहाँ, इसका इफेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है यहां पे ये 2 मिली हेनरी और 1 का 2 के साथ रिलेशन, या 2 का 1 के साथ रिलेशन नहीं दिया है। 1 2 3, ठीक, चलो इसका मैं देख लेता हूं ना। इस क्वेश्चन में कुछ इन्होंने गड़बड़ किया है, L1 L2 लिखा हुआ है, ठीक है, L1 L2 और L3 लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने डाटा पूरा नहीं दिया हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कोई दिक्कत वाली बात ऐसे नहीं है, नहीं दिया है तो नहीं लेंगे हम लोग भी, कोई बात नहीं है, ठीक है। जैसे 2 और 3 के बीच में रिलेशन 2 मिली हेनरी दे दिया है, तो ये आपका 2 मिली हेनरी दे दिया इन्होंने, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने दे दिया 10 मिली हेनरी, तो ये आपका हो जाएगा 10 मिली हेनरी, और ये तुम्हारा बोल दिया कि ये x है, और ये इन्होंने बोल दिया कि ये y है। चलो एल एक्स वाई कैलकुलेट करना है, एल एक्स वाई आपको कैलकुलेट करना है। देखो तो अभी ना ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो 2 और 3, 3 और 2 के बीच में रिलेशन दिया है, 1 और 3, 3 और 1, और 1 और 2 के बीच में दिया ही नहीं है तो कुछ नहीं लेना, ठीक है, और 0 हो जाएगा, दिया ही नहीं है तो। समझ में आ रहा है? तो ये जस्ट हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 हो गया, ओके, L1 L2 L3। अब 1 और 3 के बीच में दिया है तो दोनों में, इसमें डॉट में एंटर कर रहा है, डॉट में भी एंटर कर रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, मैं लिख देता हूं इसको डायरेक्ट 1 और 3, तो ये M13 मैंने लिख दिया। 2 और 3 में दिया है, 1 2 नहीं दिया है, 2 3 में दिया है, और इसमें डॉट 2 में देखो डॉट से करंट बाहर निकल रहा है, इसमें एंटर कर रहा है, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस M2 एंड 3, सो यू विल गेट कितना हो जाएगा, 6 4 10 5 15, तो ये आपका हो जाएगा 15 प्लस ये हो जाएगा 2, 1 और 3, तो ये 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में 10 मिली हेनरी है, तो यहां पे लिख देता हूं मैं 10, और ये माइनस 2, 2 3 में ये 2 है, ये 3 है, कितना है 2 मिली हेनरी है, तो दिस विल बी 2, ओके। सो हियर ये आपका हो जाएगा 15, ये 10 दूनी 20, और ये 2 दूनी 4, तो 20 30 35 35 माइनस का 4, यू विल गेट 31 मिली हेनरी, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 31 मिली हेनरी। तो 31 मिली हेनरी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 31 मिली हेनरी, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया?
हाँ क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया ना। चलो ठीक, कई लोग ऐसे भी निकाल लेते हैं कि L1 क्या होगा, स्पेशली कभी कभी L1 पूछ लेता है, तो L1 जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा, तो L1 देखो अभी कितना है, L1 क्या होने वाला है, अभी कितना है 4 मिली हेनरी है। अब इसमें हो क्या रहा है, L2 का इसमें क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये भी कई लोग देखते हैं। L1 क्या होगा, कई लोग ऐसे भी पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में, L1 अभी 4 मिली हेनरी है, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, 4 मिली हेनरी है। L2 के इसमें कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है ना। क्या L1 पे L3 का कोई इफेक्ट पड़ रहा है, हाँ पड़ रहा है, पड़ रहा है ना, इसका इफेक्ट यहां पे पड़ रहा है। तो जस्ट यहां पे मैं निकालना चाहूंगा, यदि मैं यहां पे निकालना चाहूंगा तो कितना हो जाएगा, अब इसमें डॉट है, इसमें भी डॉट है, तो भैया 10 मिली हेनरी है, तो ये 10 मिली हेनरी, तो दोनों एडिटिव, इस पे इसका इफेक्ट यहां पे पड़ रहा है, तो ये एडिटिव हुआ, तो एडिटिव हुआ ना, देखो इस डॉट पे यहां पे एंट्री किया करंट यहां पे, तो ये इसका इफेक्ट यहां पे पड़ रहा है, इस L1 पे 4 मिली हेनरी है और 10 मिली हेनरी का यहां पे इफेक्ट पड़ रहा है इसके कारण, तो 4 में 10 जुड़ गया, क्यों जुड़ा, क्योंकि इसमें भी डॉट में करंट एंटर कर रहा है, इसमें भी डॉट में करंट एंटर कर रहा है, इसलिए जुड़ा, ठीक है। तो 4 + 10 कितना हो गया आपके पास, 14 मिली हेनरी हो जाएगा, तो ये तुम्हारा L1 हो जाएगा अपने आप में, देखते रहना, अभी मैं बताता हूं, L1 हो गया, L1 हो गया। L2 की वैल्यू जैसे आपको निकालना है, तो L2 अभी कितना है तुम्हारे पास, 6 मिली हेनरी है। अब L2 पे L1 का कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या, कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो कोई इफेक्ट नहीं है। हाँ L2 पे L3 का इफेक्ट पड़ रहा है क्या, हाँ पड़ रहा है, 2 मिली हेनरी का इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन वो एडिटिव इफेक्ट पड़ रहा है कि सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये 6 मिली हेनरी है, इसमें डॉट में से करंट जो है बाहर निकल रहा है, इसमें डॉट में से करंट एंटर, मतलब अपोजिट हुआ, मतलब माइनस का 2 मिली हेनरी हो जाएगा, ठीक है। अभी केवल इसका इफेक्ट यहां लेना है, इसका इफेक्ट यहां नहीं लेना है, अभी केवल L2 के लिए लिख रहे हो, इसलिए डायरेक्ट 2 का मल्टीप्लाई मत कर देना। तो अभी आ गया तुम्हारे पास 4 मिली हेनरी आ गया, देखते रहो अभी। और थर्ड देखो अभी L3 अपने आप में कितना है, 5 मिली हेनरी है, 5 मिली हेनरी है। अब क्या इस L3 पे 1 का इफेक्ट पड़ रहा है, हाँ पड़ रहा है सर, तो ये मेरे पास क्या है, डॉट है, करंट डॉट में एंटर कर रहा है, यहां भी करंट डॉट में, तो 10 मिली हेनरी इसमें ऐड हुआ, तो ये प्लस का 10 हो गया, मिली हेनरी ऐड हो गया, दोनों में सेम है, सेम पोलैरिटी है। अब क्या इस L3 पे डॉट है और क्या इसमें 2 का इफेक्ट पड़ रहा है, हाँ पड़ रहा है, तो इसमें डॉट में करंट एंटर कर रहे हैं, डॉट से लीव कर रहे हैं, तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा 2 मिली हेनरी, ओके, माइनस का 2, तो 10 और 5 15, 15 में से 3 गया, तो आपके पास आ जाएगा 13 मिली हेनरी। अब इन सब को जोड़ोगे तुम तो कितना हो जाएगा, देखो 14 और 13 27, 27 और 4 31, तो यहां से भी आ गया देखो 31 मिली हेनरी। तो आपके पास 2 मेथड है, या तो आप चाहोगे तो पहले L1 L2 L3 निकाल लो और L इक्विवेलेंट आप फटाक से यहाँ पे L1 + L2 + L3 कर लो, ऐसे भी कर सकते थे, जो कि पैरेलल में कई बार ऐसा किया जाता है, पैरेलल में कई बार ऐसा किया जाता है कि उसका इफेक्ट यहाँ पे कैसे पड़ रहा है, उसका इफेक्ट यहाँ पे कैसे पड़ रहा है, उसका इफेक्ट यहाँ पे कैसे पड़ रहा है, वो निकाल लिया जाता है, फिर पैरेलल में तीनों को सॉल्व कर दिया जाता है, यू विल गेट योर आंसर। तो इस तरीके का किया जाता है, आप कर सकते थे, है ना। तो हम लोग ये जो फॉर्मूला लिखे थे, ये जो लिखे थे, ये उसी का शॉर्टकट ट्रिक है, लेकिन यहाँ पे आपको उसी चीज को इंडिविजुअल कर रहा हो, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है कि क्या हो रहा है, आप इंडिविजुअल कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप शॉर्टकट ट्रिक फट से एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अलग अलग करना पड़ रहा है, पहले L1 L2 L3 बनाओ कि म्यूचुअल इफेक्ट के कारण उसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, वो पहले बनाओ, है ना। उसके बाद उसको, जैसे इसमें म्यूचुअल इफेक्ट पड़ा तो ये कम हो गया क्योंकि सब्ट्रैक्टिव था L2 पे जो इफेक्ट पड़ रहा था इसका, यहाँ पे डॉट और यहाँ पे डॉट अपोजिट है, इसमें डॉट में से करंट निकल रहा है, इसमें डॉट में एंटर, तो सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी, तो इसलिए कम हो गया वहां के इंडक्टेंस, इन्होंने इसके इंडक्टेंस को कम कर दिया, इसमें दोनों में डॉट डॉट एंटरिंग में है, तो इसका इंडक्टेंस यहाँ के इंडक्टेंस के बढ़ गया, ये M जो है उसके साथ ऐड हो गया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि भाई L का वैल्यू क्या है, टोटल L इक्विवेलेंट ना पूछ करके L का वैल्यू क्या है, L2 क्या है, L3 क्या है, ऐसे भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। आया बात समझ में बेटा। तो हमको ना सब चीज सीखना है, हर एक चीज आना चाहिए, ओके। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अभी मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 को, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 को ले रहा हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 को ले रहा हूं मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो मेरे पास क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन नंबर 4 मैं ले रहा हूं। यहाँ पे और यहाँ पे, ये आ रहा बात समझ में, इस तरीके का दे दिया,
इन्होंने क्या बोला कि ये डॉट और इसको ट्रायंगल, ऐसा भी देगा आपको, रेडी रहना 6 हेनरी, इसलिए सब तरीके का क्वेश्चन करा रहा हूं। ये आपके पास डॉट और ये आपके पास स्टार, ठीक है, ये आपको दे दिया 5 हेनरी, ओके, और यहाँ पे आपके पास स्टार और यहाँ पे आपके पास ट्रायंगल, ये आपको दे दिया 4 हेनरी। सब तरीके के क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा। ये यहाँ पे आपको एल इक्विवेलेंट पूछा है, जबकि इस प्रश्न में डॉट दे दिया है 3 हेनरी, ओके, और यहाँ पे डेल्टा आपको दे दिया है 2 हेनरी और क्रॉस आपको दे दिया है 1 हेनरी, ओके। तो ये आपको 3 हेनरी, 2 हेनरी, 1 हेनरी आपको दे दिया गया है। क्या इतना क्लियर हो गया? चलो, अब इसका मतलब ये है कि इसका इफेक्ट यहाँ पे देखोगे आप, ये इसका यहाँ पे देखोगे, इसका यहाँ पे देखोगे, वही है। ऐसे लाइन ना खींच के, लाइन खींचने में अच्छा नहीं लगता अपने को, तो इस तरीके से दे दिया जाता है। तो आप सपोज इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना चाहोगे, मान लो ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास x है और ये तुम्हारे पास y है। आप एल इक्विवेलेंट लिखना चाहते हो, एल इक्विवेलेंट लिख लो या फिर इसको एल एक्स वाई लिख लो, है ना, ये लिखना चाहते हो तो सबसे पहले तो तीनों को जोड़ दो, L1 L2 L3, ये तो ऐड होंगे ही। अब देखो ये L1 है, ये L2 है, तो इसका इफेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है, तो यहाँ डॉट में करंट एंटर कर रहा है और यहाँ पे डॉट से करंट बाहर निकल रहा है, तो माइनस हो गया मेरे पास। तो ये मेरे पास माइनस का 2 और डॉट कितना दे दिया है, 3 हेनरी दे दिया है, तो 2 इंटू आप डायरेक्ट 3 लिख दो ना, खत्म करो ना इसको, है बात समझ में? अब इधर देखो, इधर देखो, अब इधर देखो, इसका और इसका डॉट डॉट का रिश्ता खत्म हो गया, ये डॉट डॉट का रिश्ता जो है अब खत्म हो गया। अब देखो, अब इसको देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो आप, ये ट्रायंगल का देख लो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो ट्रायंगल करंट बाहर निकल रहा है ट्रायंगल से, इसमें भी ट्रायंगल से करंट बाहर निकल रहा है, तो भैया बाहर दोनों में निकल रहा है ना, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, प्लस, दोनों में सेम है ना, इसमें से भी बाहर इसमें से भी बाहर, तो दोनों में सेम काम हो रहा है ना, तो +2 हो जाएगा। अब ट्रायंगल का कहानी कितना है, 2 है, तो यहां पे लिख लो 2, ये भी हो गया, ट्रायंगल का भी कहानी खत्म हो गया। अब बचा स्टार, तो इसमें देखो स्टार में करंट एंटर कर रहा है ना, और यहां भी स्टार में करंट एंटर कर रहा है, दोनों स्टार में करंट एंटर कर रहे हैं, तो दोनों का में सेम साइन है, मतलब प्लस, तो ये हो जाएगा 2, और कितना स्टार दिया हुआ है वहां पे 1, तो ये हो जाएगा 1। सो एल इक्विवेलेंट की वैल्यू को यहां से फाइंड करना चाहोगे बेटा, तो L1 L2 L3 कितना हो गया, 6 4 10 5 15, तो L1 L2 L3 हो गया, ठीक है। और माइनस का 3 दूनी 6 और प्लस का 2 दूनी 4 और ये प्लस का 2, प्लस का 2, तो 4 2 6 6 6, तो ऐसे कैंसिल हो गया, तो यू विल गेट 15 हेनरी, तो 15 का 15 हेनरी ही आ रहा है, मतलब ओवरऑल जो म्यूचुअल इफेक्ट है वो आपका 0 है, 15 हेनरी ही आपका आंसर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो मेरे पास कितना हो गया बेटा, 15 हेनरी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया। ओके बेटा, तो ये देखो किस तरीके से हम लोग चीजों को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं मैं, चलो बताओ तो एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं सर, 5 की बात करूंगा यहाँ पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं ले लेता हूं इस बार सीरीज पैरेलल वाला ले लेता हूं, ठीक है, सीरीज पैरेलल वाला ले लेता हूं। चलो ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन, आ रहा है बात समझ में बेटा, दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, ओके। ये चलो बताओ तो एक बार फटाफट से आप सभी लोग, यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो, ठीक है, ये इस तरीके का, और यहाँ पे डाल दो। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे ये इंडक्टर, ये चलो इस बार मैंने ले लिया, सीरीज पैरेलल वाला ले लिया, ठीक। ये डाटा ले लेता हूँ, चलो उठा लेता हूँ डाटा, इसमें मैं क्या क्या रखा हूँ इसमें डाटा उठा लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो जस्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये आपको दे दिया है 2 हेनरी, इसकी वैल्यू आपको 4 हेनरी दे दिया है, ठीक है। इसकी वैल्यू आप लोगों को 3 हेनरी दे दिया है, और इसकी वैल्यू आपको दे दिया है 2 हेनरी, करेक्ट। ये अब चलो यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ, ये मेरे पास दे दिया डॉट, ठीक है बेटा, और ये मेरे पास दे दिया डॉट, ये डॉट और डॉट दे दिया, यहाँ पे इन्होंने दे दिया स्टार और यहाँ पे दे दिया इन्होंने स्टार। इसका मतलब इसका इफेक्ट यहाँ पड़ा और इसका इफेक्ट यहाँ पड़ा, इसका अलग से नहीं दिया है, ठीक है। ये इस तरीके का दे दिया, इस तरीके का इफेक्ट जो है दे दिया।
अब कुल मिला के सीरीज सर्किट के लिए मैं निकालू सीरीज एडिटिव, है ना, सीरीज एडिटिव, तो मुझे पता है कि 2 और 2 सीरीज के लिए मैं निकालना चाहूं, है ना, तो मैं सीरीज के लिए एक बार निकाल लेता हूं सबसे पहले, ठीक, और पैरेलल के लिए निकाल लेता हूं, फिर दोनों का मैं एल इक्विवेलेंट निकाल लूंगा। सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। देखो ये है क्या, इसको ना मस्त तरीके से आपको समझाता हूं, तोड़ देता हूं। चलो इसको मैं तोड़ देता हूं, इसको मैं तोड़ देता हूं। कैसे तोड़ूंगा देखो ध्यान से, कैसे तोड़ूंगा। आप लोग इसको ऐसे समझो कि अभी ना यहाँ पे देखो, ये दो, यहाँ पे 2 हेनरी का है ये वाला, ये 2 हेनरी हो गया, समझना, ये 2 हेनरी, ये भी 2 हेनरी को मैं यहीं से लिख लेता हूं, यहीं पे, और यहाँ पे पैरेलल वाले को यहाँ पे लिख लेता हूं, ऐसे करके समझना आप मेरे बात को। ये पैरेलल को मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, ये देखो लिख लिया। तो ये 2 हेनरी दिया है, ये भी 2 हेनरी दे दिया, और पैरेलल में ये 3 हेनरी दिया है, देखो यहाँ पे, और ये मेरे पास 4 हेनरी दिया है। अब मजेदार चीज ये है, मजेदार चीज ये है कि यहाँ पे ये डॉट दिया है और यहाँ पे भी डॉट दिया है। देखो यहाँ से मान लो करंट को मैंने फ्लो कराया एक्स से वाई की ओर, तो डॉट से करंट निकला, इसमें भी डॉट से करंट निकला, तो यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ से, ये मेरा एक्स हो गया, ये मेरे पास वाई हो गया। देखो ये करंट को फ्लो कराया तो डॉट से लीव कर रहा है, डॉट से लीव कर रहा है, एकदम क्लियर हो गया, बहुत मस्त क्लियर हो गया। देखो एक्स वाई के बीच को आप क्या मान लो, जेड मान लो आप, ठीक है जी। अब इसको सीरीज सर्किट ट्रीट कर लो आप, और इसको आप पैरेलल सर्किट ट्रीट कर लो, सीरीज सर्किट पैरेलल सर्किट ट्रीट कर लो। और इधर देखो यहाँ पे देखो आप कि इसमें एक्स तरफ जो है इस वाले 3 हेनरी में स्टार जो यहाँ पे आ रहा है, और इसमें स्टार जो है यहाँ पे आ रहा है, ये भी क्लियर। अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों का एल इक्विवेलेंट मैं लिखना चाहूं, मतलब एल एक्स जेड मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे एल जेड वाई लिख देता हूं। उसके बाद फाइनली ना एल एक्स वाई मैं लिखूंगा, तो ये मेरा एल एक्स जेड को ये और ये सीरीज में आ जाएगा, एल जेड वाई के साथ जोड़ दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखो अप्रोच देखो आप, मैंने क्या किया, इन दोनों का एल इक्विवेलेंट निकाल लेता हूं और इसका एल इक्विवेलेंट मैं निकाल देता हूं, फिर दोनों को जोड़ दूंगा तो इस पूरे सर्किट का एल इक्विवेलेंट निकल जाएगा। बिल्कुल एकदम परफेक्ट, ठीक है सर ये सीरीज में है। अब आप सर ये सीरीज में है और इसका एल इक्विवेलेंट निकालना चाहोगे एक्स और जेड के बीच में, तो एल एक्स जेड आप निकालना चाहते हो, तो आप इन दोनों को जोड़ो, 2 और 2 कितना हो गया सर, 4 हो गया। अब सर इसका इफेक्ट यहां और इसका इफेक्ट यहां पे पड़ रहा है, और दोनों में से करंट बाहर निकल रहा है, ठीक है। और डॉट का कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, सर डॉट का क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 हेनरी और उसका 2 हेनरी, तो यहां पे मैं लिख देता हूं क्वेश्चन में डॉट का मतलब दिया हुआ है 1 हेनरी, और ये जो स्टार है उसका मतलब आपको गिवन है 2 हेनरी, 1 हेनरी एंड 2 हेनरी गिवन है, राइट। तो हियर 2 + 2 आपका 4 हो गया, डॉट से करंट बाहर निकल रहा है, यहां पे भी डॉट से करंट बाहर निकल रहा है, तो सेम पोलैरिटी है, दैट मींस दैट इज प्लस, ओके। और 1 × 2 करोगे, मतलब 2 × 1 करोगे, तो दिस विल बी कितना हो जाएगा, 2 और 4 6, तो 6 हेनरी इट विल बी योर आंसर। फर्स्ट आपका एक्स एंड जेड के बीच का इंडक्टेंस इज द 6 हेनरी, राइट, ओके। नाउ सेकंड जेड एंड वाई, सी द जेड एंड वाई टर्मिनल, जेड एंड वाई both are connected in the parallel, when both are connected in the parallel, so L equivalent of the parallel circuit क्या होता है, L equivalent of the parallel circuit क्या होता है, L equivalent of the parallel circuit यहां पे होता है सर करंट, यदि ये करंट है, ये करंट है, तो इसमें करंट डॉट में एंटर कर रहा है और यहां से निकल रहा है, मतलब सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। व्हेन इट इज अ सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी, तो हियर आई कैन राइट इट L1 L2 माइनस का m² डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 सब्ट्रैक्टिव है तो यहाँ पे प्लस होगा और ये तुम्हारा हो जाएगा 2m, ओके। तो यहां से मैं L1 कितना है 3 दिया है, L2 कितना है 4 गिवन है, m कितना दे दिया, दोनों के बीच में 2 दे दिया, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय L1 L2 3 और 4, 3 + 4 7 प्लस 2m, तो 2m कितना है, m आपका है 2, ये 2, तो यू विल गेट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 12 में से 4 गया तो 8, यही होगा ना, 8 हो गया ये ऊपर में, ठीक है। डिनोमिनेटर में कितना यहां पे आ जाएगा, चेक करो, 7 2 दूने 4, 2 दूने 4, 7 और 4 11, 8/11, ये 8/11 यहां पे आ गया, 6 यहां पे आ गया, तो यहां पे रख दूंगा अब 6 + 8/11, तो कितना आ जाएगा 11 × 6 66 प्लस 8/11, और 66 में से 8 जो है ऐड हो गया, तो फिर ये हो जाएगा 74, है ना, 74 डिवाइडेड बाय 11 आपका हेनरी आंसर हो जाएगा।
क्या एकदम करेक्ट आंसर है? 74 डिवाइडेड बाई 11 हेनरी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 74 डिवाइडेड बाई 11 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। यस और नो? क्लियर समझ में आ गया सभी को? क्या सभी को क्लियर समझ में आ गया? यस, यही तो समझना था, यही तो आपको समझना था, इसी चीज को तो जानना था। तो 74 डिवाइड बाई 11, ठीक है। एक बार इसी को जो एक और जो दूसरा मेथड मैं बनाया हूं उससे भी ट्राई करके देखो तो कितना आ रहा है। जो सेकंड मेथड मैं आप लोगों को बताया हूं वहां से एक बार ट्राई करो तो आप सभी लोग वो वाला कॉन्सेप्ट से आप ट्राई करो तो, है ना। तो यहां पे देखो ये कैसा है, ये L1 मान के चलो, ये है ना, ये कैसे लिख सकते हो आप इसको? सिंपल सी बात है कि इसको आपको ऐसे ही बनाना है, ये और ये, ठीक है, ये इस तरीके का बनाना है। देखो ये अभी कितना 2 हेनरी है, ठीक है, लेकिन इसमें 1 हेनरी का इफेक्ट पड़ रहा है। ये 2 हेनरी है, ऑल दो अभी 2 हेनरी है, लेकिन इस पे ना इसका इफेक्ट पड़ रहा है, इस पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है, और दोनों में करंट सेम पोलैरिटी है, तो एक जुड़ जाएगा। और ये कितना दे दिया है? 1 हेनरी आपका दे दिया है। और यहां पे देखो इन दोनों का भी इफेक्ट है, ये आपको दे दिया 2 हेनरी। तो इसमें भी करंट जो है, डॉट जो है कहां पे है? डॉट से करंट लीव कर रहा है, डॉट से करंट इसमें भी लीव कर रहा है, तो ये 2 हेनरी है। 1 हेनरी यहां पे आकर के म्यूचुअल इफेक्ट पड़ा, 1 हेनरी जुड़ गया, तो ये आपका 3 हेनरी हो गया। समझ में आया? ये भी 2 है, इसका भी 1 आके जुड़ गया, तो ये भी अभी आपका कितना हो गया? 3 हेनरी हो गया। अभी देखते रहो, अभी मजा आने वाला है। अब यहां पे देखो, यहां पे देखो, ये कितना है? 3 है, और ये आपके पास कितना है? ये कितना है? आपके पास डॉट है, ये आपके पास क्रॉस है, ठीक ठीक, और ये आपके पास अपोजिट है, तो 3 में से 2 माइनस हुआ, 3 में से 2 माइनस हुआ, तो 3 में से 2 माइनस हुआ ना वहां पे, तो कितना बचेगा? ये 1 हेनरी हो गया एक्चुअल वाला, ठीक है। और ये 4 में 2 माइनस हुआ, तो ये आपका 2 हेनरी हो गया। अब इसका सीरीज पैरेलल सॉल्व कर लो, m को खत्म कर दिया आपने, अब सब l में कन्वर्ट हो गया। अब सीरीज पैरेलल करेंगे तो 3 और 3 6 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, ठीक। अब यहां से 2 1 कम 2 और 2 और 1 3, तो आपके पास 6 तिया 18 2 19 बटा 3 आ गया। 19 बटा 3 आपका हेनरी आ गया। क्या 19 बटा 3 जो होता है वो आपके पास 74/11 के इक्वल है? क्या 74/11 के इक्वल है? चेक करो तो एक बार, क्या ये 74/11 के इक्वल है? 19 बटा 3 जो है वो, चेक करो इसको एक बार आप सभी लोग। क्या 74 डिवाइडेड बाई 3 जो है वो आपका, इसको मैं चेक कर लेता हूं जस्ट, अभी आपके पास कैलकुलेटर होगा तो करके देखो, चेक कर लेते हैं। तो जस्ट हो जाएगा 74 डिवाइडेड बाई 11, 74, या फिर कुछ गड़बड़ आ रहा होगा तो उसको भी आप लोग करेक्ट करना। 74/11 होता है आपका 6.72 हेनरी, ठीक है। और ये आपके पास कितना हो जाएगा? 19/3, ठीक है, 6.33। तो देखो लगभग अप्रोक्सीमेटली हमारा वही आंसर आ रहा है, 6 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है ना। तो ये भी तो बिल्कुल परफेक्ट हुआ ना। एक बार चेक कर लेना बेटा कि इसका इफेक्ट यहाँ पे पड़ा है ना, और दोनों में डॉट डॉट लीव कर रहा है करंट जो है, तो 2 में 1 जुड़ गया 3 हो गया, 2 में 1 जुड़ गया 3 हो गया, तो 3 और 3 आपका 6 हो गया, तो ये तो 6 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा उसको चेक कर लो। तो 3 में ये 2 जो है आपका क्या होगा? घटेगा, क्योंकि सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी है, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचा, ठीक है। 4 में 2 घटेगा तो 2 बचेगा। अब 1 और 2 का पैरेलल कितना होता है? 2 2 1 कम 2 और 2 1 3, ठीक हो गया। अब इसका 3 और 3 6, 3 और 3 6, और ये भी उसके साथ जुड़ेगा 2/3, तो 6 तिया 18, अरे यार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या यहाँ पे? 6 तिया 18, 18 और 2 कितना होगा? 6 तिया 18, 18 और 2 आपके पास कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 6 × 3 18, 18 + 2 आपका 20, 20 डिवाइड बाई 3 आ गया करेक्ट। तो ये आपका 20/3 आपके पास वही आएगा, 6 पॉइंट, है ना, वही आंसर आ गया। 6.67 मतलब 6.67 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.72। ओके, तो जो आंसर आपका आया था वही आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट आ रहा है ना। इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया कि ये भी मेथड एकदम परफेक्ट हो गया, ये भी मेथड एकदम परफेक्ट हो गया। आ रहा ही बात समझ में? अब एक क्वेश्चन आप लोग को देता हूं मैं, एक क्वेश्चन आप लोग को देता हूं। लेट्स कंसीडर कि मेरे पास ना ये 3 आपके पास इंडक्टर है इस तरीके से। आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं, इसको बनाना, चलो आप लोग बना लोगे तो मजा आ जाएगा आप लोग को, फिर एकदम इजी हो जाएगा ये टॉपिक, एकदम से ये टॉपिक जो है बहुत इजी हो जाएगा। यदि ये क्वेश्चन बना लेंगे तो ये टॉपिक जो है बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। फिर आपको पता ही सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, सीरीज पैरेलल के लिए ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा, है ना। आप लोग को चीजें अब समझ में आ गया, ठीक। चलो यहाँ पे 3 इंडक्टर ले लेता हूं। चलो ये लास्ट क्वेश्चन, इसमें हम लोग करते हैं, फिर
छोटा छोटा क्वेश्चंस आपका और है, उन सारे क्वेश्चंस को मैं और लूंगा अभी, तो इसको हम लोग जल्दी से एंड अप करते हैं, है ना। ये ठीक, चलो लेट से मैं बोल देता हूं कि 6 हेनरी है, ये 8 हेनरी है और ये आपके पास 4 हेनरी है, राइट। यहां पे आपके पास क्या है, डॉट है और ये डॉट है, ठीक। यहां पे आपके पास स्टार है और ये आपके पास स्टार है, ओके ठीक। या फिर ऐसे ले लो, चलो आप फटाफट ऐसे ले लो 4 हेनरी, यहां पे आप डॉट ले लो, इसमें यहां पे ले लो और इसमें यहां पे ले लो, ठीक। तो इसका जो इफेक्ट है यहां पे, इस डॉट से इस डॉट पे 2 हेनरी का इफेक्ट है, आ रहा है बात समझ में। और इस डॉट से इस डॉट का जो इफेक्ट है वो भी आपके पास, चलो 1 हेनरी का इफेक्ट ले लेता हूं मैं, 1 हेनरी का इफेक्ट ले लेता हूं। तो इसका इफेक्ट यहां पड़ा, इसका इफेक्ट यहां पड़ा और इसका इफेक्ट यहां, इसका इफेक्ट यहां, तो इन दोनों का इफेक्ट भी आपस में पड़ सकता है ऐसे करके। लेट से यहां को भी मैंने 2 हेनरी ले लिया, है ना। तो आप मुझे क्या करना, इसका एल इक्विवेलेंट निकाल के बताना, आप मुझे इसका एल इक्विवेलेंट को निकाल के बताना। काफी इजी है, आप मेथड नंबर 2 को फॉलो करो, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। मान लो 3 का आप पैरेलल सॉल्व करने तो नहीं जानते, आप 2 ही का पैरेलल वाला फॉर्मूला आप लोगों ने डिराइव किया है। अब 3 इंडक्टर को मैंने पैरेलल में डाल दिया तो भाई हमारा जो रेडीमेड फॉर्मूला है वो तो काम नहीं आएगा। वो फॉर्मूला केवल व्हेन 2 इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन द पैरेलल और दोनों के बीच में म्यूचुअल इफेक्ट है तब के लिए फॉर्मूला था। लेकिन क्या करोगे, अब 3 इंडक्टर को मैं पैरेलल में डाल दिया, वैसे 4 को डाल दूंगा, 5 को डाल दूंगा, तो सबके लिए डेरिवेशन तो नहीं करते रहोगे। तो इसके लिए मेथड नंबर जो 2 बताया हूं वो काम आएगा, है ना। तो हम लोग क्या कर लेंगे, ओरिजिनल इंडक्टेंस निकाल लेंगे L1 L2 L3, फिर ओरिजिनल इंडक्टेंस आ जाएगा, फिर तीनों का पैरेलल सॉल्व कर लेंगे जैसा हम रेजिस्टेंस वगैरह के लिए करते हैं। तो पहले ओरिजिनल इंडक्टेंस निकाल लो सबका, म्यूचुअल इफेक्ट को आप हटा दो सर्किट से, उसके बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है भाई, चलो फिर इस लेक्चर में हम लोग इतना ही बात करते हैं। अभी बहुत सारे आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं, आपका मेंस का क्वेश्चन लूंगा, एसएससी का, आपका आईएएस के मेंस का क्वेश्चन लूंगा, है ना। और इससे उसके बाद जो लास्ट मैं कराता हूं, जैसे आपके जेई और एई में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं वो सब लूंगा। तो कुल मिला के बहुत मजेदार होने वाला है ये चैप्टर, बहुत सुपर कंटेंट इसमें भी आप लोग को मिलने वाला है, एक मस्त तरीके से कलेक्शन मिलने वाला है क्वेश्चंस का, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।